जय हिंद साथियों, निशांति एकेडमी के करियर अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए कुछ ऐसे गवर्नमेंट जॉब की पूरी लिस्ट लेकर के आया हूं, जहां पर वैकेंसी 10, 15, 100, 150 नहीं है। यहां पे टोटल अपॉर्चुनिटीज जो आपके लिए है वो है 6,637। ये 10th पास से लेकर के 12th पास से लेकर के ग्रेजुएशन तक की जितनी भी इम्पोर्टेंट वैकेंसीज है जो गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस करी गई हैं और जिसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की मार्च में खत्म हो जाएगी, उन सभी का यहाँ पे आपको समराइज मिलेगा। आपको अगर इसमें से किसी भी नोटिफिकेशन के ऊपर में डिटेल में जाना है तो आई आइकन पर क्लिक करके उसकी डिटेल्ड वीडियो देख लीजिएगा, जहां पर मैंने आपको नोटिफिकेशन के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं। क्या सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सैलरी किस तरीके से मिलेगी, प्रमोशन किस तरीके से होगा, इवन हर एक पॉइंट की सिलेक्शन के लिए आपको क्या क्या करना है वो सब कुछ मैंने शेयर करा हुआ है। हर एक वैकेंसी के साथ आपको एक लिंक भी मिल जाएगी जहां पे मैंने डिटेल में उन सभी जॉब नोटिफिकेशन को कवर करा हुआ है। तो आपको करना क्या है, आई आइकन पर क्लिक करना अगर आपको डिटेल में सारे नोटिफिकेशन को जानना है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को। सबसे पहले जो यहाँ पे नोटिफिकेशन है वो है एनएफएसयू का। एनएफएसयू के अंदर 3 इंपॉर्टेंट वैकेंसीज निकाली गई हैं। 51 टोटल वैकेंसीज है। एज लिमिट की बात करें तो 21 साल से मैक्सिमम एज लिमिट 40 तक यहाँ पे आपको वैकेंसी दिखेगा। बैचलर डिग्री मांगी गई है मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। मतलब अगर आपका ग्रेजुएशन में 55% या उससे ज्यादा है तभी जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 पोस्ट है, एक है सेक्शन ऑफिसर की, दूसरा जो पोस्ट है डिप्टी सेक्शन ऑफिसर की और तीसरा जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट की। यहाँ पे ये ध्यान रखना, इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो है 23 मार्च 2026। आपको 23 मार्च से पहले तक अप्लाई करना होगा। और यहाँ पे जो स्टार्टिंग सैलरी ऑन एन एवरेज आपको मिलेगी 70,000 से लेकर के 85,000 रुपए पर मंथ की मिलेगी। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए प्लस जीएसटी है। और अगर आप फीमेल, एससी, एसटी या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो उस समय आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो डायरेक्ट अप्लाई करने का ये लिंक है, इस लिंक को आप जो है गूगल करना, आपको डायरेक्ट अप्लाई करने का आपको मिल जाएगा। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में बात करें तो सबसे पहला एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जिसे आप टीयर 1 आप काउंट कर सकते हैं, टीयर 1 का टेस्ट। इसके बाद जो है आपका एक रिटन टेस्ट या मेन टेस्ट होगा। देखो, जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसी को रिटन टेस्ट यहाँ पे बोला गया है, ये गलत मेंशन है। पहला जो है आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जिसे आप टीयर 1 या प्रीलिम्स के जैसा आप मान सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है मेंस का टेस्ट होगा जो कि टीयर 2 होगा। ठीक है। इसे आप डिस्क्रिप्टिव के जैसा मान सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है। बहुत जगहों पे एक स्टेज 3 भी होगा। ठीक है, स्टेज 3 भी होगा जहां पे स्किल टेस्ट होगा। अब ये जो किसके लिए क्या होने वाला है, अगर आप सेक्शन ऑफिसर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका टीयर 1 और डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी कि प्रीलिम्स एंड देन डिस्क्रिप्टिव होगा। अगर आप डीएसओ यानी कि डिप्टी सेक्शन ऑफिसर या फिर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपका पहले टीयर 1 होगा, फिर टीयर 2 होगा, फिर एक स्किल टेस्ट होगा। ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है। कौन अप्लाई कर सकता है? ऑल ओवर इंडिया, आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो पैन इंडिया का नोटिफिकेशन है ये। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होगी। ठीक है। तो आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी, किसी भी स्टेट, यूटी से बिलोंग करते हैं तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। जो सेंटर पड़ेगा वो ऑल ओवर इंडिया पड़ेगा। इसका जो सेकंड है वो है DSSB पटवारी 2026 का। पटवारी बहुत शानदार वैकेंसी होती है। ठीक है। हालांकि पोस्ट बहुत कम है, 15 पोस्ट है, लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर पटवारी की वैकेंसीज आती रहती है। तो एक बार प्रिपरेशन कर लिया तो ओवरऑल आपको आइडिया लग जाएगा कि पटवारी का जो एग्जाम पैटर्न होता है वो किस तरीके का होता है, आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। और एक बार ढंग से प्रिपरेशन कर लिया तो आप साल भर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट में पटवारी बन ही जाओगे। ठीक है। तो इसके लिए सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री बोली गई है। अगर आप 21 साल से 27 साल के बीच आते हैं तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 28 मार्च 2026 है। स्टार्टिंग सैलरी आपको 40,000 से लेकर के 42,000 रुपए पर मंथ मिलती है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 100 रुपए एप्लीकेशन की फी है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, विमेन या ईएसएम कैंडिडेट है तो यहाँ पे आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना है।
ठीक है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो DSSB online.nic.in इस साइट पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में पहला आपका एक CBT का टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन ज्वाइनिंग। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पैन इंडिया बेसिस पे आप कहीं भी किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो एग्जाम सेंटर पड़ेगा, अब चूंकि DSSB का है तो दिल्ली NCR के अंदर आपका एग्जाम सेंटर पड़ने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है DSSB ASO की वैकेंसी। ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप बी लेवल की बहुत अच्छी जॉब है, ऑफिसर ग्रेड की जॉब होती है और फर्स्ट प्रमोशन में ही आप गैजेटेड ऑफिसर बन जाते हैं। बैचलर डिग्री सिंपल मांगी गई है, 21 साल से 30 साल तक का जो है एज लिमिट बोला गया है। टोटल 587 वैकेंसी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अप्लाई करने के लिए मात्र 100 रुपए लगेंगे अगर आप जनरल OBC या EWS कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं। अगर आप SC ST PWBD विमेन कैंडिडेट हैं या ESM कैंडिडेट हैं तो उस केस में आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना है, बस फॉर्म भर देना जरूर से। ठीक है, पेपर कभी भी होगा, एक अपॉर्चुनिटी हमेशा रहेगी कि भाई प्रिपरेशन हो सकता है, इसका किया जा सकता है, क्योंकि सिलेबस बिल्कुल CGL के पैटर्न पर बेस्ड है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, उसके ऊपर में भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आपको आई आइकन पर मिल जाएगा। ठीक है, अगर अप्लाई करना है तो 25 मार्च 2026 से पहले तक आप अप्लाई कर देना। स्टार्टिंग सैलरी 75,000 से लेकर के 78,000 रुपए पर मंथ तक का आपको मिलेगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो DSSB online.nic.in इस साइट पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। पहले टीयर 1 होगा, टीयर 1 क्वालिफाई करेंगे तो टीयर 2 होगा। टीयर 1 जो है यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का होगा, टीयर 2 जो होगा वो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट इससे बनेगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और अगेन ऑल ओवर इंडिया आप किसी भी स्टेट या यूटी से बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट याद रखना कि जो एग्जाम सेंटर होगा वो आपका जो है दिल्ली NCR के अंदर आपका पड़ने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं DSSB का एक और पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर का, और यहाँ पे अगर आपके पास डिग्री है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर तभी जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 21 साल से 32 साल एज लिमिट है। टोटल वैकेंसी की बात करें 33 है। 25 मार्च 2026 तक आपको अप्लाई करना है और स्टार्टिंग सैलरी आपको 75,000 से लेकर के 80,000 रुपए पर मंथ मिल जाएगी। एप्लीकेशन फी अगेन जनरल OBC और EWS के लिए मात्र 100 रुपए है। अगर आप SC ST PWBD विमेन या ESM कैंडिडेट है तो उस समय आपको 1 रुपया भी फी पे नहीं करना होगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो DSSB online.nic.in ये ऑफिशियल साइट है जहां पर आपको अप्लाई करना होगा। एक CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसके अंदर 2 सेक्शन होंगे। आपका एक पार्ट होगा जिसके अंदर जो जनरल जो स्टडीज होगा, क्वांट होगा, रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा। ठीक है, उसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और एक होगा जो कि आपके डोमेन एरिया पर बेस्ड जो है क्वेश्चंस पूछा जाएगा। आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, बट जो एग्जाम सेंटर होगा वो आपका दिल्ली NCR के अंदर पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है IDBI बैंक का रिक्रूटमेंट। अगर आप बैंकिंग एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पे आपको कंपटीशन एज कंपेयर टू अदर बैंकिंग एग्जाम, चाहे वो आपका IBPS का एग्जाम हो, चाहे वो आपका RBI का एग्जाम हो, उन सब से आपको यहाँ पे लेवल थोड़ा सा डाउन देखने को मिलेगा। सिर्फ एक पेपर होगा, एक ऑनलाइन टेस्ट होगा। अगर आप इसे क्लियर कर लेते हैं तो इंटरव्यू होगा और इन्हीं दोनों के बिहाफ पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री बोली गई है। एज लिमिट 20 से 25 साल है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 1100 टोटल वैकेंसी है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 19 मार्च से पहले तक आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के लिए ये ऑफिशियल साइट है idbi.bank.in। ठीक है, इस साइट पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं और ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है मेरा पंजाब पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2026, और इसमें कांस्टेबल की पोस्ट आई है। 10+2 सिर्फ मांगा गया है, और अगर आप 18 से 28 साल की उम्र के बीच में आते हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। 3,298 टोटल वैकेंसी है, जो कि विमेन अगर इसमें बात करें तो विमेन की वैकेंसी जो है 1,084 ऑलरेडी रिजर्व्ड है। मतलब समझ लो कि बहुत बड़ी पोस्ट निकाली गई है पंजाब के अंदर। लास्ट डेट की बात करें तो 30 मार्च तक आपको अप्लाई करना है इसके लिए।
ठीक है। स्टार्टिंग सैलरी आपको 30 से 35,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। जनरल के लिए 1200 रुपए फी है अगर आप SC ST अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, ठीक है, या फिर अगर आप बैकवर्ड क्लास पंजाब के हो तो उस केस में आपको 700 रुपए फी पे करना है। एक्स सर्विसमैन के लिए 500 रुपए फी पे करना है और EWS के लिए 700 रुपए फी पे करना है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो punjabpolice.gov.in इस साइट पे जाकर के आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका एक CBT का एग्जाम होगा। अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगी। उसके बाद फिजिकल हो जाने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। और आप इसे पंजाब से बिलोंग करते हैं या फिर आसपास के एरिया से बिलोंग करते हैं तभी जाकर के अप्लाई करना। इसमें एक चीज ध्यान रखना कि आपका जो है पंजाबी लैंग्वेज जो है क्लास 10th में कंपलसरी बोला गया है कि आपका मैट्रिकुलेशन में आपका पंजाबी लैंग्वेज होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है बिहार पुलिस कांस्टेबल। बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंदर जो है कांस्टेबल ऑपरेटर की वैकेंसी आई हुई है 10+2 विद साइंस अगर आपने करा है और अगर आपकी एज 18 साल से लेकर के 25 साल के बीच में है तब जाकर के 993 इन वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने का 31 मार्च 2026 है। स्टार्टिंग में आपको 34,000 से लेकर के 38,000 तक सैलरी मिलेगी। किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपया फी पे करना है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो csbc.bihar.gov.in इस साइट पे जाकर के आपको अप्लाई करना होगा। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एक रिटन टेस्ट होगा। अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो PET होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट टेस्ट होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। आप किसी भी एरिया से किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उस केस में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। बट अगर आप बिहार के हैं तो फिर जाकर के आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो PSSB एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2026 की है, जिसके अंदर 197 टोटल वैकेंसी है और जो पोस्ट है वो एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर का है। यहाँ पे सिंपल ग्रेजुएशन बोला गया है और आपकी एज अगर 18 से 37 साल के बीच में है और अगर आपको पंजाबी लैंग्वेज आती है। इवन एक चीज जो है नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं करा गया है बट अगर आप अप्लाई करने जाते हो तो फिर आपको पता चलता है कि 10th क्लास में भी आपका पंजाबी लैंग्वेज होना चाहिए। तो इन दैट केस आप 58,000 से लेकर के 65,000 रुपए पर मंथ की सैलरी आप इस पोस्ट के द्वारा ले सकते हैं। आपको यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में एक रिटर्न पेपर होगा जिसको आपको क्वालिफाई करना होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। अप्लाई अगर आप करना चाहते हैं तो जनरल, स्पोर्ट्स या फ्रीडम फाइटर के लिए 1,000 रुपए फी है। SC BC या EWS से बिलोंग करते हैं तो 250 रुपए फी है। एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट के लिए 200 रुपए फी है और फिजिकल हैंडीकेप के लिए 500 रुपए फी है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो SSB.punjab.gov.in इस साइट पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है वो है मेरा NIT पटना रिक्रूटमेंट, जिसके अंदर असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पोस्ट है। इसके लिए मास्टर डिग्री बोली गई है विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स और यहाँ पे एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है कि अगर आपने मैनेजमेंट या इंजीनियरिंग या लॉ करा है या चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट करा है तो अच्छा होगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल वैकेंसीज 2 है। मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स बोली गई है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 24 मार्च 2026 से पहले तक आपको अप्लाई करना होगा। स्टार्टिंग सैलरी जो है 95,000 से लेकर के 1,10,000 रुपए पर मंथ है। जनरल, OBC, EWS के लिए 800 रुपए एप्लीकेशन फी है। वहीं अगर देखा जाए PWBD कैंडिडेट के लिए फी पूरी तरह से एग्जम्प्टेड है, आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो nitp.ac.in इस साइट पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। फेज 1 में जो है डोमेन टेस्ट या रिटन एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद फेज 2 में आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट, यहाँ भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एक वैकेंसी आया हुआ है जनरल कोटा में। मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल बोली गई है। अगर आप मास्टर डिग्री है विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने का 31 मार्च 2026 है। सैलरी 94,000 से लेकर के 1,05,000 रुपए पर मंथ है और यहाँ पे एप्लीकेशन फी में जनरल के लिए 600 रुपए और वुमेन कैंडिडेट
कैंडिडेट के लिए 1 रुपया भी आपको पे नहीं करना है। इस साइट के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में सिंपल है, पहले एक रिटन टेस्ट होगा, उसे क्वालिफाई करते हैं तो इंटरव्यू होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। और आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट जो है वो है यूपीएससी सीएपीएफ का रिक्रूटमेंट, जहां पे असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी आई हुई है। सिंपल ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए। 20 से 25 साल के बीच में अगर आप हैं तो 349 पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 12 मार्च 2026 ये लास्ट डेट है। 90,000 से लेकर के 1,05,000 रुपए पर मंथ की आपको सैलरी मिल सकती है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 200 रुपए फी है। अगर आप फीमेल एससी एसटी हैं तो उस केस में आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना होगा। अप्लाई करने के लिए आपको ssconline.nic.in इस साइट पे जाकर के आपको अप्लाई करना होगा। इसमें सबसे पहले एक रिटन एग्जाम होगा। अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा। इन दोनों को क्वालिफाई करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से, यूटी से बिलोंग करते हैं तो आप यूपीएससी सीएपीएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसीज होती है और इसके लिए अगर देखा जाए, अगर ऑफिसर ग्रेड का जो है बढ़िया जॉब आपको मिलता है तो सीएपीएफ एक अच्छी पोस्ट होती है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग रिसर्च, ठीक है। यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप सी लेवल का वैकेंसी आया हुआ है। मैट्रिकुलेशन या 10th पास यहाँ पे बोला गया है। एज लिमिट जो मैक्सिमम है वो 35 ईयर्स है। टोटल वैकेंसी 11 है। 13 मार्च 2026 से पहले तक आपको अप्लाई कर देना है। सैलरी आपको 30 से 31,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। जनरल के लिए 500 रुपए फी है। पीडब्ल्यूबीडी, वुमेन, एक सर्विसमैन या फिर इंटरनल अगर कोई कैंडिडेट है तो उस समय 1 रुपया भी आपको पे नहीं करना होगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो NITTRC.AC.in इस साइट पे आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होगा, सिंपल एक एप्लीकेशन का स्क्रीनिंग होगा, मतलब जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसका सिर्फ एक जो है वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद एक स्किल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह की जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होती हैं उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप इन एग्जाम्स का बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कोर्सेस एंड क्वालिटी कंटेंट के साथ, तो निशांत ई एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो है आप हमारा वॉरियर पास ले सकते हैं, जहां पे आपको डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम का जो है 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है, ई बुक एंड स्टडी मटेरियल्स के साथ, टेस्ट पास के साथ, जहां पे आपको इंडिया के 400 से भी ज्यादा जो गवर्नमेंट एग्जाम है उनका 10,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिलता है वॉरियर पास के साथ, ठीक है। आप चाहें तो टेस्ट पास का अलग से भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जो कि इंडिया का सबसे अफोर्डेबल टेस्ट पास है। मात्र 199 प्लस जीएसटी में आपको 1 साल का टेस्ट पास मिलता है, जहां पे आप 10,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।